चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या भाई, देखेंगे क्लास 12th ऑल बीबीआई ऑब्जेक्टिव होगा जो हिंदी चैप्टर 3 से है ना, पद खंड का जो है चैप्टर 3 होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन सब है। ठीक है, देखते पहला क्वेश्चन क्या है भाई। तो नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? किस शीर्षक कविता से लिया गया है भाई? तो तुलसी के पद, तुलसीदास के पद से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुलसीदास के पद से। हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? किसे माना जाता है भाई? तो तुलसीदास जी को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तुलसीदास जी का जो है सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है भाई? तो रामचरितमानस, रामचरितमानस, और एग्जाम में पूछा जाएगा भाई। ठीक है, तुलसीदास का अस्थाई निवास स्थान कहां था? तुलसीदास जी का अस्थाई निवास स्थान कहां था भाई? तो काशी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या भाई, 5वां नंबर क्वेश्चन, वर्वे रामायण किनकी रचना है? वर्वे रामायण जो है वह किनकी रचना है? वर्वे रामायण जो है वह किसकी रचना है भाई? तो तुलसीदास जी की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुलसीदास जी की। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यायन किए थे? तो क्या विद्याध्ययन किए थे? तो कितने वर्ष रह करके भाई? 15 वर्ष रह करके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 15 वर्ष रह करके। कितने वर्ष रह करके भाई? 15 वर्ष रह करके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तुलसीदास ने अपने युग की किन किन 2 साहित्य भाषाओं का अपनाया? तो क्या हो जाएगा, कितने? तो अवधी और ब्रज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अवधी और ब्रज भाषा को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा, अवधी और ब्रज भाषा को। तुलसीदास के दीक्षा गुरु, देखिए तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु अगर कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु है वो कौन है भाई? नरहरिदास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नरहरिदास। चलिए, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है भाई? तुलसीदास की जो पत्नी का नाम है वह क्या है? तो रत्नावली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रत्नावली। चलिए आगे चलते हम लोग। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास की जो माता का नाम था वह, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसी हुलसी, तुलसी हुलसी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा, तुलसी हुलसी। तुलसीदास के का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तुलसीदास का जो जन्म हुआ था भाई कब हुआ था? 1543 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1543 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, अर्थात कहां हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्या कह रहा है? रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस भाई किसकी रचना है? तो हम बताए थे ऊपर में इसकी, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो इसका जो है जवाब आप कमेंट में कीजिए कि ऊपर बताए हुए थे क्या आंसर होगा। ठीक है, तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास जो है भाई किस शाखा के कवि है? तो राम मार्गिकी का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राम मार्गी का। चलिए, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली जो है वह किसकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है भाई? तो तुलसीदास जी के, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तुलसीदास जी की। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तुलसीदास को किस चीज की भूख है भाई? तो तुलसीदास को जो है भक्ति का भूख है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भक्ति का भूख है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? गोस्वामी तुलसीदास जो है हिंदी के कैसे कवि है? जातीय महाकवि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जातीय महाकवि। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? प्रथम पद में जो है तुलसीदास ने किसकी स्तुति की है? तो सीता जी की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तुलसीदास के दोनों पदों में, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस का व्यंजन है? तो भक्ति रस का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भक्ति रस का। चलिए आगे, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? अपना परिचय जो है वह किस रूप में दिया है? तो सीता के दास के रूप में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सीता के दास के रूप में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कब तुम
टुंक, कब टुंक अम्ब अवसर पाई में, अब अम्ब संबोधन किसके लिए है? अम्ब जो है यहाँ संबोधन जो है वह किसके लिए? तो माता सीता के लिए है। जो अम्ब यहाँ किसको कहा जा रहा है भाई? तो माता सीता को कहा जा रहा है। अम्ब का मतलब यहाँ क्या है भाई? माता सीता है। निम्न में कौन रचना तुलसी की है? कौन सी रचना जो है इसमें तुलसी की है भाई? तो क्या हो जाएगा? दोहाबली, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दोहाबली। कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना इसमें जो है तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? तो पार्वती मंगल तो है ही, वैराग्य संदीपनी है और कवितावली भी है। क्या नहीं है भाई? आखिरी कलल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे, कवितावली के रचनाकार कौन है भाई? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? किस कृति का? तो क्या हो जाएगा? कवितावली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कवितावली। आगे, रामचरितमानस का प्रधान रस जो है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो भक्ति रस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, भक्ति रस। चलिए आगे चलते हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस जो है भाई वह क्या है? तो एक प्रकार का महाकाव्य है। क्या है? रामचरितमानस जो है वह क्या है? तो महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाकाव्य। इसमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? इसमें से जो है कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो कवितावली तो है ही, गीतावली भी है ही, बरवै रामायण भी है ही। तो क्या नहीं है? राधा स्तुति नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राधा स्तुति, जो तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। मानस, रामचरितमानस का रचना समय क्या है? रचना जो समय है वह क्या है? तो संवत 1631, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है ना भाई वो अवधी भाषा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवधी भाषा है। तो इस तरह से जो है क्या हो गया? तुलसीदास जी का जो तीसरा चैप्टर था वो क्या हो गया भाई? खत्म हो गया।